सर आपने देख के किस तरह स्प्रे किया गया और किस तरह जो है आप सब ने वहाँ पर खान साहब को तनहा छोड़ा? आज 6 केसेस से खान साहब के 3 हमने तोशाखाना की अपीलें थी, 2 जो है वो नैब के जो नोटिस से उनके खिलाफ हमारी रेट पिटिशन थी और एक जो F9 पार्क की जो FIR हुई है उसकी प्री अरेस्ट बिल थी। 6 मुकदमात थे, उसकी फ़ाइलें हमने तैयार करके हम 4 वकला थे और साथ में बाकी वहाँ अमला था जो बायोमेट्रिक रूम का वो वहाँ मौजूद था हाई कोर्ट का। अब जैसे 2 बज के कोई मेरे ख्याल 18 मिनट या 20 मिनट हुए हैं तो बाहर कुल एक जो है यूनिफॉर्म में लोग, रेंजर्स की यूनिफॉर्म के अंदर लोग मौजूद हुए हैं। तो खान साहब जैसे आए दरवाज़ा खोला गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो खान साहब की जो व्हील चेयर थी वो एक पूरे प्रेशर से आगे धक्का दे के अंदर दाखिल हुई है। पीछे से कुंडी फिर हमने फ़ौरन बंद की और खान साहब एक आए पूरे धक्के से आए, यानी इतना बाहर वो पीछे से दबाव था उनको कहीं खींचने के लिए जैसे भी था। तो जैसे ही वो आगे दिखाया, मैंने आगे से उनको, मैं बिल्कुल आगे बिल्कुल फ्रंट पे था उनके आगे, वो मैंने उनकी व्हील चेयर को एक्सीडेंट होने से आगे सामने टकराने से रोका है। फिर खान साहब खड़े हुए तो हमने अंदर वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया। अगर आपने हाई कोर्ट को देखा हो उसका बायोमेट्रिक रूम, अब जब उनको अंदर शिफ्ट किया तो इतनी देर में बाहर से बार बार दरवाज़ा जाके खोले। हमने कहा दरवाज़ा तो अब ज़रूरत नहीं है, बंदे तो यहाँ पूरे हो चुके हैं, लिहाजा आप बाहर रुके। लेकिन इतने शीशा जो है गिलास खिड़की का वो ज़ोर से दबाया गया, बजाया गया है कि खोलें खोलें। फिर उन्होंने कूनी मारनी शुरू की और फिर उसको तोड़ा है। जो फुटेज आप देख चुके हैं वो सारी मैंने उस वक्त तैयार की थी और मैंने वो उस वक्त फिर फॉरवर्ड कर दी थी। अब फिर उसके बाद वहाँ से एक बंदा अंदर दाखिल होता है, उसने कुंडी खोली है, अंदर आके दाखिल हुआ है। फिर सारे दाखिल हुए। सबसे पहले फ्रंट रो पे मैं आ रहा था, सीधा उन्होंने आंखों में आके एक स्प्रे मारा है, नाक में स्प्रे मारा है। तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए आवाज़ मख्तल हुआ और फिर एक वहाँ एहलकार था, उन्होंने कहा जी इसको लाते मार के साइड पर करें। और उसके बाद फिर अंदर वाला जो केबिन है उसका वो शीशा तोड़ा गया है जहाँ बायोमेट्रिक होती है, पर वो शीशा तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं और फलांग के, और साथ जो छोटा दरवाज़ा था वो भी तोड़ के अंदर दाखिल हुए हैं। और बिल्कुल इलीगल तौर पे, गैर कानूनी तौर पे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। जिस तरह आया है और जिस तरह पेश हुए हैं, और जो हमारे बाकी जो वकलात हैं उनको भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। जिस तरह से आज फैसला भी आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो क्या लगता है अब आपको, क्या किसी भी फैसले को छोड़े नहीं? फैसले से एक सवाल उसी तरफ में लेके आ रहा हूँ। पकड़ा गया तो उसके बाद इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, जिस तरीके से फुटेज आ रही है उनको पकड़ा गया है? अच्छा, जो उनकी पहली मैं आपको दो बॉडी लैंग्वेज बता देता हूँ जो मुझे आखिर टाइम तक होश था, मैंने देखी है। पहली जब उनको व्हील चेयर को धक्का लग के आगे आया, मैं बिल्कुल आगे रुका, उन्होंने पूछा क्या हुआ, ऐसे मुँह खान साहब ने पूछा, हाँ खान साहब ने कहा ये क्या हुआ ऐसे करके। तो हमने कहा वो किसी ने आवाज़ दी कि बाहर से वो जो है ना वो लाठी चार्ज किया जा रहा है। फिर हमने फ़ौरन उनको उठाया, हमने कहा आप अंदर शिफ्ट हो जाएं। अंदर वाली चेयर पे उनको बिठाया। तो फिर जब बाहर से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, मैंने अंदर देखा तो ऐसे करके बैठे बिल्कुल खान साहब पुरसुकून। और इतनी देर मैं ऐसे मुड़ा हूँ, इतनी देर में मेरे ऊपर स्प्रे कर दिया गया था। अच्छा बताइए कि वहाँ पर हमने देखा था कि फवाद चौधरी साहब भी अंदर गए थे, उसके अलावा खालिद खुर्शीद साहब भी वहाँ पर थे, शिबली फराज साहब भी वहाँ पर थे, कासिम सूरी भी वहाँ पर थे। क्या उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत का मुजाहरा नहीं किया गया? देखें, इतनी ज़्यादा नफरी लगी हुई थी। एक जो प्रेसिडेंट है PTI इस्लामाबाद के अली नवाज अवान, वो साथ थे। खालिद खुर्शीद साहब को धक्के वगैरह लग रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा वो मैसिव गैदरिंग हुई है कि वहाँ पर कोई समझ नहीं आई किसी। अच्छा, नईम पंजोता साहब काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं, उनको किस तरीके से ज़ख्मी किया गया, कैसे वो ज़ख्मी हुए? नहीं, पंजोता साहब थे। देखें, अगर आपने हाई कोर्ट का बायोमेट्रिक वाला वो रूम देखा हो, उसके 2 केबिन हैं, एक आगे वाला केबिन है, एक पीछे वाला है। पंजोता साहब, बैरिस्टर गौर साहब, अली साहब वो थे अंदर वाले केबिन के अंदर, मैं था फ्रंट वाले केबिन में। अब जैसे ही तोड़ा गया, पहले मुझे बेहोश करके लाते मार के साइड पे किया इन्होंने, उसके बाद फिर अंदर वाला गिलास तोड़ा है, वो हेलमेट से तोड़ा है। पहले वाला कूनी से तोड़ा है, जो बाहर वाला गिलास है कूनी से, और अंदर वाला जो है वो हेलमेट से तोड़ा है। वो जो हेलमेट आपने देखा वो अंदर पड़ा हुआ है, उस हेलमेट से तोड़ा है। उसके बाद जब वहाँ से फिर अंदर गए, फिर उनको मारना शुरू किया है। उनके पास डंडे थे, कोई हेलमेट से मारा था, कोई डंडे से मारा था, बस जिस और जो बराबर आता टांगों से मार रहे थे। स्प्रे जो किया गया था किस नौइयत का था और कितने टाइम तक के लिए जो है आप होश हवास को बैठे थे? स्प्रे की बात करें, स्प्रे थोड़ी देर के लिए, जैसे थोड़ा सा होश हवास बेहतर हुए तो पता चला गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा, कहा गया है कि इमरान खान को तशद्दुद करते हुए लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे, हाँ, पर इसी तरह वो इतने एग्रेसिव थे, इतने जारियाना मूड में थे कि वो सीधा उस तरफ जाके उन्होंने अटैक किया खान साहब के ऊपर। अच्छा। और घसीट के लगे। इस दौरान जो खान साहब के सिक्योरिटी एहलकार थे वो कहाँ पर थे, वो क्या कर रहे थे? देखें, सिक्योरिटी एहलकार 2 या 3 साथ अंदर आए थे, लेकिन पीछे से जो गिरफ्तारी वाले लोग आए वो इतने ज़्यादा थे कि अंदर बिल्कुल फिलअप हो गया था। उन बेचारों के बस से भी बात बाहर हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा वो हो चुकी थी। और जो सामने आ रहे थे वो हेलमेट उठाए तो हेलमेट मार रहे थे, जो आम आ रहा था उसकी आंखों में वो स्प्रे वगैरह मार रहे थे, और नाक में कान जहाँ बराबर स्प्रे मार रहे थे। क्या अभी ये कानूनन हो सकता है कि रेंजर कहीं भी किसी भी आता है अदालत में जाकर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, जिस तरह से आज चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि ये कानूनी तो गिरफ्तारी थी? देखें, कानून के अंदर गिरफ्तारी का अख्तियार सिर्फ पुलिस को है।
और पुलिस में से भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कोई भी गिरफ्तारी कहीं भी करनी हो तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस करती है। अगर किसी बाकी महकमे को किसी की गिरफ्तारी रिक्वायर्ड हो तो वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जरिए गिरफ्तारी की जाती है, डायरेक्ट गिरफ्तारी कहीं भी नहीं होती। और यहाँ गिरफ्तारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जैसा आप कहते हैं नैब के केस के अंदर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी रेंजर की, ये कहाँ का है भाई? गिरफ्तारी तो आम पुलिस ने करके देनी होती है। तो ये तो अच्छा, बहैसियत इस सहाफ़त के तालिब इल्म की जाना चाहूँगा आपसे, जिस तरह बता दूं, जिस केस में गिरफ्तारी की है उसकी हमने जमानत कबल गिरफ्तारी दायर की हुई थी, वही फाइलें हमले की। अच्छा, ये बताइएगा काटी जाएगी इस हवाले से आप कोई लाइन अमल अपना? वैसे तो FIR भी काटनी चाहिए, कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए, जेल भी होनी चाहिए, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये वहाँ होती है जहाँ कानून होता है, जहाँ इंसाफ होता है। यहाँ कहाँ है कानून? यहाँ कहाँ है इंसाफ? हाई कोर्ट के अंदर से एक साइल को, एक दरख्वास्त गुजार को, एप्लीकेंट को, पेटिशनर को इस तरह उठाया जाता है, तो कौन सा इंसाफ, कौन सा कानून है? अच्छा, ये बताइएगा कि आपके घर के अंदर घुसकर हमला किया गया, वकला को जो है, जो इस घर के रहने वाले हैं, उनको भी ज़ख्मी किया गया, उसके बावजूद भी फैसला सामने आया कि जो गिरफ्तारी है वो आइन के कानून के मुताबिक है, तो इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? मैं इससे ये समझता हूँ कि जो डिग्निटी ऑफ दी कोर्ट है, जो अदालत का वक़ार है, वो मजरू हो चुका है, वो बुरी तरह मजरू है। अदालत को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, सख्त नोटिस लेना चाहिए था, सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। फैसले से हमें बहुत मायूसी हुई है और ये फैसला मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू जो है ना वो उससे इसके अच्छे नतीजे बरामद नहीं होंगे। आने वाले टाइम में अदालतों का वक़ार ख़त्म हो जाएगा।